तो अब सवाल ये है कि जो मौजूदा सीज फायर चल रहा है, क्या उसके बाद या उसके खत्म होते ही वापस ये युद्ध शुरू हो जाएगा? ये इसलिए है क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के आसपास या पूरे पश्चिमी एशिया में जो अमेरिकी फौज हैं उनका जमावड़ा बढ़ रहा है, अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। और 18 अप्रैल की रात डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग भी कर चुके हैं। तो खबरें हैं कि तैयारी इजराइल भी कर रहा है और ईरान भी। क्या 22 अप्रैल या उससे पहले ही पश्चिम एशिया में जंग का दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा? क्या फिर से मिसाइलें चलने लगेंगी? क्या फिर से तबाही मचनी चालू हो जाएगी? ये सवाल उसी दिन से उठ रहे हैं जब से युद्ध विराम चालू हुआ। शांति की बात होती रही है, लेकिन जंगी तैयारियां और गहमा गहमी भी जारी है। शनिवार रात एक बड़ी खबर आती है। अमेरिका में उस समय सुबह का वक्त था। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आती है कि राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए पहुंचे थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा था। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के अचानक बंद होने पर चर्चा करना था। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 अप्रैल को युद्ध विराम खत्म हो रहा है। खबरों के मुताबिक इसमें ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट भी मौजूद थे। ये वॉर रूम मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में समुद्र में जहाजों पर फायरिंग और हमलों की रिपोर्टों के बाद ट्रंप ने अपनी शीर्ष सुरक्षा टीम के साथ जवाबी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया। इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिकी सेना एक बड़े मिशन की तैयारी कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 18 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान से जुड़े तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों पर चढ़ने और उन्हें जब्त करने की तैयारी कर रही है। इसे इकोनॉमिक फ्यूरी नाम दिया गया है। मकसद है ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ना, ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना ताकि वो हॉर्मुज को पूरी तरह से व्यापार के लिए खोल दे। ये कहा जा रहा है कि ये अभियान केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी सेना दुनिया भर में ऐसे जहाजों को निशाना बनाएगी जिन पर ईरान के लिए तेल या हथियार ले जाने का संदेह है। ये खबरें लगातार आ रही हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी जंगी बेड़े और सैनिक लगातार पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं। इससे ये साफ लगता है कि अमेरिका कुछ तो बड़ी तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने फिलहाल अपने सबसे शक्तिशाली बेड़े को तैनात किया है। विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस अब्राहम लिंकन ये बेड़े का नेतृत्व कर रहा है और वर्तमान में अरब सागर में तैनात है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत जो वर्तमान में लाल सागर और ओमान की खाड़ी के पास सक्रिय है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ये पोत भी उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और अप्रैल के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस जहाज यूएसएस पिंकनी ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास गश्त कर रहा है। यूएसएस स्प्रुअन्स हाल ही में इस डिस्ट्रॉयर ने एक ईरानी तेल टैंकर को रोककर वापस लौटने पर मजबूर किया था। यूएसएस रेशमोर ये डॉक लैंडिंग शिप सक्रिय रूप से नाकाबंदी अभियान चला रहा है। यूएसएस न्यू ऑरलियंस ये एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप ईरानी जहाजों की हर हलचल पर पैनी नजर रख रहा है। यूएसएस त्रिपोली ये जहाज मरीन सैनिकों के साथ इस क्षेत्र में तैनात किया गया है जो जहाजों पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षित है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका के कम से कम 15 युद्धपोत तैनात हैं, जिनमें 11 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इन युद्धपोतों को F-35C लाइटनिंग सेकंड और FA-18E सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमानों का बैकअप मिल रहा है। वहीं सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ये करीब 50,000 है, जिनमें जल्दी ही बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बीच खबर है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि तनाव से निपटने की तैयारी पूरी है। इजरायली वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टारगेट की सूची तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इजरायली अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे बदलते संकेतों पर नजर रख रहे हैं। वहीं ईरान भी सचेत है। माना जा रहा है कि उसे आशंका है कि अगर शांति वार्ता फेल होती है तो अमेरिका जमीनी हमले कर सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन के खतरे को देखते हुए अपनी जमीनी सेना की तैयारी तेज कर दी है। ईरान ने जनफदा नाम से एक नया अभियान शुरू किया है
जिसका उद्देश्य लाखों वॉलेंटियर्स को सेना और बासिज फोर्स में शामिल करना है। नए सैनिक विशेष रूप से शहरी युद्ध और ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स का उत्पादन 10 गुना बढ़ा दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार जरूर है, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हुई तो जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के पास पैसा है, ज्यादा हथियार हैं, जंग का ज्यादा अनुभव है, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति के दम पर हालात को अपने पक्ष में किया है। सीज फायर के बाद जंग की आशंकाओं के बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्टर जारी किया, जिस पर वो सैल्यूट करते दिख रहे हैं और साथ ही ये लिखा है कि द बेस्ट इज येट टू कम, यानी सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अब वो किस ओर इशारा कर रहे हैं ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। वो ईरान पर सबसे बड़े हमले की बात कर रहे हैं या शांति की, इस पर से धुंध जल्दी ही छंट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो युद्ध विराम से पहले जब जंग जारी थी तब ईरान की मिसाइलें और ईरान के जो ड्रोन्स हैं उसने अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका कहता रहा कि जंग में ईरान के ड्रोन और मिसाइल भंडार को करीब करीब खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ईरान के मिसाइलों के जखीरे में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही। ईरान ने बढ़ाई ताकत। सैन्य शक्ति में इजाफा। बचा है ड्रोन मिसाइल का जखीरा। सीज फायर में युद्ध की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस बीच ईरान अपनी सैन्य शक्ति और भी बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी ड्रोन और मिसाइल का बड़ा जखीरा मौजूद है। सामने आया है कि ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है। कई हफ्तों की जंग के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचा हुआ है। ईरान के पास अभी भी अपने ड्रोन जखीरे का करीब 40% हिस्सा मौजूद है। यही नहीं, ईरान की 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर भी सक्रिय हालत में हैं। अमेरिका के साथ चली जंग में हुए नुकसान के बावजूद ईरान तेजी से अपनी क्षमता को और भी बढ़ा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने ड्रोन जखीरे का 70% हिस्सा तक वापस हासिल कर सकता है। हालिया अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचा रखा है और सीज फायर के बीच वो ये ताकत और भी बढ़ाकर युद्ध में लड़ने के लिए खुद को और भी मजबूत कर रहा है। अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास लगभग 70% बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। साथ ही मिसाइल लॉन्चर्स भी अभी भी चालू हालत में हैं। ईरान का ड्रोन बेड़ा मिसाइलों की तुलना में ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके बाद लगभग 40% हिस्सा अभी बचा है। ईरान की मिसाइल सिटीज और पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगें मिसाइलों को सुरक्षित रखने के लिए अहम रही हैं। कई लॉन्चर्स जो हमलों में दब गए थे, उन्हें ईरान फिर से निकाल रहा है। ईरान के पास अभी भी हजारों मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागिरी ने कहा कि ईरान किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए तैयार है और इसे पूरी तरह विफल कर दिया जाएगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा होने तक हार्मूज पर अपना कब्जा बनाए रखेंगे। ईरान एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हमें शांति चाहिए और साथ में एक पूर्ण युद्ध विराम। हम किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने हार्मूज पर अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता को 10 गुना तक बढ़ाने का दावा किया है। ईरान इस वक्त अपनी कमान संरचना को मजबूत करने और मलबे के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर्स को फिर से सक्रिय करने में लग रहा है। 22 अप्रैल को इस सीज फायर के खत्म होने की संभावना है,
जिससे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर जंग दोबारा छिड़ेगी।